90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? सीए श्वेतांग बता रहे हैं रियल सॉल्यूशन। तो श्वेतांग जी, इसका समाधान क्या है? ये 90% रिटेल ट्रेडर्स को लॉस से कैसे बचाया जाए? देखिए, एफआईआईस एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है। अगर भारतीय रिटेलर्स स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ेंगे तो वो कभी जीत नहीं सकते। उन्हें भी किसी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से जुड़ना होगा, तो फिर वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि मौजूदा नियम 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी वालों को जुड़ने नहीं देते। ये 90% लॉस मेकर्स में से ज्यादातर 20 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, जबकि डोमेस्टिक ईआईएफ्स जो इंडियन के लिए ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का रोल प्ले कर सकता है, उसमें एंट्री करने के लिए 1 करोड़ से शुरुआत होती है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से जुड़ना हर रिटेल ट्रेडर्स के लिए डिफिकल्ट है। अब वो क्या करेंगे? वो भरत भाई की तरह खुद लड़ना शुरू कर देते हैं और लॉस करते हैं। और एक बात, एज पर सेबी रूल, कोई भी किसी और के डीमैट अकाउंट में डेरिवेटिव ट्रेड्स ले नहीं सकता। तो जो करना है खुद ही करना है। यही है रियल वजह जिसके कारण रिटेल ट्रेडर्स डोमेस्टिक ईआईएफ इकोसिस्टम में जुड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन करना ही नहीं चाहते, उनके पास जुड़ने की चॉइस है ही नहीं। तो फिर श्वेतांग जी, रिटेल ट्रेडर्स को कैसे जोड़ सकते हैं? आपका क्या सुझाव है? डोमेस्टिक एआईएफ्स की मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से घटाकर अगर हम 20 लाख करें, ताकि छोटे ट्रेडर्स भी जुड़ सके। और भारतीय और विदेशी ट्रेडर्स के बीच टैक्स पैरिटी लाओ। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर फॉरेन फंड से तो 20% टैक्स लिया जाता है, जबकि भारतीय फंड से 39% टैक्स लिया जाता है। आपके इस टॉपिक पर आखिरी इंसाइट्स क्या हैं? देखिए, एफआईआईस अगर इंडिया में ऑप्शन में ट्रेड करके अपनी कैपेसिटी का फायदा सालों से उठाते हैं और इंडियन रिटेलर से ही कमाते हैं, तो उनका अगर ट्रेड ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन कम होता है तो देश को कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। ये सबसे पहले हमें समझना होगा। अगर हम ये बात एक्सेप्ट कर ले तो ही हम बोल्ड डिसीजन ले पाएंगे। समस्या बड़ी और पुरानी है। ओवर 90% रिटेलर्स लॉस करते हैं, पर समाधान बिल्कुल सरल है। भारतीय ट्रेडर्स को ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से जोड़ो, फॉरेन फंड्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा टैक्स लगाकर डिस्करेज करो। अभी तो उल्टा हो रहा है। भारतीय फंड्स जो रिटेलर्स को बचाते हैं उनसे 39% टैक्स लिया जाता है, और फॉरेन फंड्स जो रिटेलर्स का नुकसान करते हैं उनसे सिर्फ 20% टैक्स लिया जाता है। ऐसे में भारत और भारतीय कैसे जीतेंगे? Shwetark, the Indian International Organization. Join us